अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की पावर पर शक करते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में किसी कोने में ये यकीन है कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो आपके हर शब्द को सुनती है और आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सच है कि अगर आपको अपने शब्दों की शक्ति का एहसास नहीं है तो हो सकता है कि आप बिना जाने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स खो रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप सिर्फ एक कदम दूर हैं अपनी चाहत से, धन, स्वतंत्रता, समृद्धि, और आपको इस बात का पता ही नहीं है। सच यह है कि आप हो सकता है कि बिना जाने उन्हीं चीजों को ब्लॉक कर रहे हो जो आपने हमेशा मांगी थी, और यह एक ऐसी रियलिटी है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे टेक्निक को समझने वाले हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। एक ऐसी ताकत जो आपको तुरंत धन और समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ सकती है। यह सिर्फ कोई आम टेक्निक नहीं है, यह एक ऐसे शब्द की शक्ति है जो प्राचीन अरामिक भाषा से आती है। एक ऐसा शब्द जो आपके वाइब्रेशन को अबंडेंस की एनर्जी के साथ अलाइन कर सकता है। लेकिन इस सीक्रेट को रिवील करने से पहले एक काम जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस संदेश से लाभ उठा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक ग्रैटिट्यूड से भरा कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप ऐसे पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं तब आप एक एनर्जेटिक साइकिल एक्टिवेट करते हैं जो आपकी इच्छाएं वापस आपके जीवन में खींच लाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। अरामिक एक बहुत प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण भाषा है। यह मिडिल ईस्ट में यीशु के समय में बोली जाती थी और कई स्पिरिचुअल स्कॉलर्स मानते हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक संदेश अरामिक में ही दिए हैं। लेकिन आज के समय में यह इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अरामिक शब्दों की एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो इस यूनिवर्स और इसकी ऊर्जा से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक आम भाषा नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो आपके विचार, भावनाओं और आपकी रियलिटी को शक्ति दे सकती है। अरामिक शब्द जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं, उन्हें ऊंची फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के एक सीधी चाबी माना जाता है। ये फ्रीक्वेंसीज इतनी ताकतवर होती हैं कि ये आपके जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा शब्द हो जो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करता हो, तो क्या हो सकता है? जब आप इस शब्द को बोलते हैं तब आप सिर्फ एक आवाज नहीं निकाल रहे होते, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे होते हैं जो आपके जीवन में धन और समृद्धि खींच लाती है। अब यह शक्ति कैसे काम करती है? आपने सुना होगा कि शब्दों की अपनी ताकत होती है, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? इतिहास भर के कई स्पिरिचुअल लीडर्स और सिद्ध गुरु मानते हैं कि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, बल्कि उसमें एक ऐसी ऊर्जा होती है जो वास्तविकता को बदल सकती है। जो शब्द आप बोलते हैं वो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जो आपके आसपास की रियलिटी को प्रभावित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही आधार है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक वाइब्रेशन है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और हां, आपके शब्द भी। आपके शब्द एक बीज की तरह होते हैं जो आपके जीवन की हस्ती बनाते हैं। अरामिक शब्दों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी शक्तिशाली होती है कि ये यूनिवर्स को प्राकृतिक एनर्जीज के साथ एकदम परफेक्टली सिंक करती है। जब आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं तब आप सिर्फ एक ध्वनि नहीं निकाल रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसी एनर्जी वेव को रिलीज कर रहे होते हैं जो आपके सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है। लेकिन सिर्फ शब्दों को जान लेना काफी नहीं है। इसके लिए आपको समझना होगा कि कैसे ये वर्ड आपके वाइब्रेशन और रियलिटी को प्रभावित करते हैं। अगर हर चीज एनर्जी है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, तो आपके विचार, भावनाएं और शब्द भी एक प्रकार की एनर्जी हैं। जब आप कोई बात बोलते हैं तब आप एक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जो आपके आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह वाइब्रेशन आपके जीवन के अनुभवों को गढ़ने का काम करता है। तो अगर आप धन और समृद्धि अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा को
अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। यही वो अरामिक शब्द करता है। यह एक ट्यूनिंग फोक की तरह काम करता है जो आपकी वाइब्रेशन को समृद्धि के साथ मिलाता है और यूनिवर्स के प्रॉस्पेरिटी फ्लो के साथ जोड़ता है। लेकिन सिर्फ इस शब्द को कहना ही काफी नहीं है। सच तो यह है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ तब काम करती है जब आप अपनी भावनाओं और विश्वास के साथ किसी शब्द को बोलते हैं। अगर आप सिर्फ बेमन से कुछ बोल रहे हैं बिना किसी विश्वास के, तो उसका कोई असर नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि जब तक आप किसी शब्द से इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाते, तब तक उसका असली इंपैक्ट नहीं होता। तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी सोच और दिल को इस शब्द की ऊर्जा के साथ अलाइन करें। कैसे करें, सवाल यह है। तो सबसे पहले अपने डाउट्स और शक को हटाइए जो आपके प्रॉस्पेरिटी पाथ को रोक रहे हैं। फिर अपने मन में एक क्लियर तस्वीर बनाइए, एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं। उसमें आपकी फाइनेंशियल जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं बिना किसी संघर्ष के। उस एहसास को जिए जो तब होगा जब आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, जब पैसा आपके पास एक नेचुरल फ्लो में आएगा बिना किसी रुकावट के। ये विजुअलाइजेशन आपके वाइब्रेशन को प्रॉस्पेरिटी के साथ सिंक करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप पहले से ही अपनी अबंडेंस को महसूस कर सकते हैं, तब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। और यहीं आता है एक और महत्वपूर्ण पहलू, रिपीटिशन। सिर्फ एक बार शब्द बोलना काफी नहीं है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगन और समर्पण की जरूरत होती है। जब आप बार बार इस अरामिक शब्द को बोलते हैं, तब आप अपने मन, भावनाओं और प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशन के बीच एक मजबूत संबंध बनाते हैं, और यह संबंध ही आपके सपनों को रियलिटी बनाने का असली रहस्य है। आपकी फिजिकल रियलिटी में यह रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसलिए इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई चीज नहीं है जो ओवरनाइट होती है। हालांकि कुछ मामलों में यह इंस्टेंटेनियस लग सकती है, जो वास्तव में मायने रखता है वो है कंसिस्टेंसी और प्रोसेस में फेथ। इस वर्ड को डेली इस्तेमाल करके आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेज रहे होंगे कि आप उस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार हैं जो वो आपको ऑफर करने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वेल्थ का मैनिफेस्टेशन अनएक्सपेक्टेड तरीकों से हो सकता है, चाहे वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में हो, सैलरी इंक्रीज के रूप में हो, या फिर किसी फाइनेंशियल सरप्राइज के रूप में हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रिसीव करने के लिए ओपन रहें। वेल्थ को अरामिक वर्ड के माध्यम से मैनिफेस्ट करने से पहले मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन एक क्रूशियल रोल निभाती है। केवल एक पावरफुल वर्ड बोलना पर्याप्त नहीं है। आपको इस प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाने के लिए सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। इसमें केवल एक क्वाइट लोकेशन चुनना ही नहीं, बल्कि एक इंटरनल स्टेट ऑफ पीस और फोकस को भी कल्टीवेट करना होगा, जो कि आपकी माइंड और एनर्जी को पूरी तरह से आपके डिजायर के साथ अलाइन करने के लिए आवश्यक है। इमेजिन करिए कि आप एक काम पेस में हैं, जहां कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। यह आपके घर का एक क्वाइट रूम हो सकता है, कोई आउटडोर स्पेस जहां पे आप नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करें, या फिर एक कंफर्टेबल कॉर्नर जहां पे आप मेडिटेट करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, गहरी सांस लें और स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी नेगेटिव इमोशंस जो आपके फोकस को क्लाउड कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे फेड होने दें। ये वही एसेंशियल फर्स्ट स्टेप है जिससे आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी माइंड को क्लियर और फोकस्ड होना जरूरी है। अरामिक वर्ड इस्तेमाल करने से पहले वेल्थ को विजुलाइज करना भी इस प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप खुद को पहले से ही उस रियलिटी में जीते हुए इमेजिन कर सकते हैं जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक एनर्जेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं जो आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने लगता है। इमेजिन करें कि आप लार्ज सम्स ऑफ मनी रिसीव कर रहे हैं।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे हैं या अबंडेंस से भरपूर जीवन जी रहे हैं। यह विजन जितना अधिक विविड और क्लियर होगा, इसका इंपैक्ट आपकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस पर उतना ही अधिक पड़ेगा। यह प्रिपरेशन वास्तव में उस फाउंडेशन को क्रिएट करती है जो अरामिक वर्ड के इफेक्टिव यूज के लिए जरूरी होती है। बिना इस इमोशनल कनेक्शन के, बिना एक सही एनवायरनमेंट क्रिएट किए, मैनिफेस्टेशन उतनी प्रभावित नहीं होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना ग्रैटिट्यूड इस यूनिवर्स के लिए जरूर लिखें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।